बच्चों काफी दिनों से हम सब लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, न्यूज़पेपर पर और अलग अलग न्यूज चैनल पर नीट 2024 के पेपर लीक की कंट्रोवर्सी को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताऊंगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मैटर में कुछ अपना डिसीजन दिया है, कुछ बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने इस मैटर पर क्या बोला है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग जगह से नीट 2024 के पेपर लीक होने की खबरें आ रही थी, तो काफी सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दाखिल करी थी कि ये वाला जो एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट रोक देना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है और नीट का दोबारा एग्जाम कराना चाहिए, यानी री नीट को कंडक्ट करना चाहिए जो फेयर और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और उसके बाद ही नीट का रिजल्ट घोषित करना चाहिए। तो इस मैटर पर आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने जो हियरिंग करी उसमें क्या डिसीजन दिया। बच्चों देखिए, टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल है और इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे रिलीज ऑफ नीट यूजी रिजल्ट। बच्चों, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कही कि जो नीट 2024 एग्जाम कंडक्ट हुआ 5 मई को, उसका रिजल्ट रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और काफी संख्या के बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। लगभग 24 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था, तो इतनी बड़ी संख्या के एग्जाम वाले रिजल्ट्स को रोका नहीं जा सकता। इससे काफी सारे बच्चे प्रभावित होंगे इस रिजल्ट को, तो इस रिजल्ट में देरी नहीं करी जा सकती। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट यहां पर बच्चों ये है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस, दोनों चीफ जस्टिस के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस केस की सुनवाई करी, है ना। दे सेड दैट दे कैन नॉट कीप द नीट रिजल्ट ऑन द होल्ड बट इशूड अ नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द प्ली एंड सॉट इट रिस्पॉन्स। बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी दो चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे थे इस केस की, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नोटिस दिया है, इशू किया है और उसका रिस्पांस मांगा है कि आखिर इस मैटर पे आपका क्या कहना है, क्या रिस्पांस है, कैसे आप इस मैटर को देखते हैं। और एक और बात है बच्चों, यहां पर फाइनली 3 ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। द हियरिंग हैज बीन शेड्यूल्ड आफ्टर द समर ब्रेक। ठीक, द सीजीआई सेड दैट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल इंडिया एग्जाम्स कैन नॉट बी स्टेड एट द मोमेंट। ठीक बच्चों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए कंसर्न वाला मैटर है अगर चीटिंग हुई है तो, लेकिन इसकी सुनवाई हम लोग बेटा समर ब्रेक के बाद करेंगे और जो भी डिसीजन होगा वो उसके बाद देंगे। हाल फिलहाल अभी रिजल्ट को रोका नहीं जा सकता। तो बच्चों, अब देखना यह है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या रिस्पॉन्स देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पेपर नीट 2024 के रिगार्डिंग। बच्चों, कोई और भी अपडेट होगा इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो हम जरूर आपको इस चैनल पर शेयर करेंगे, है ना। बच्चों, यहां पर मैं एनटीए से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं, कमेंट करते हैं। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे रीनीट होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या लगता है सर एग्जाम दोबारा होगा, है ना। तो काफी सारे बच्चे चिंतित हैं, तो एनटीए को भी पूरे मैटर पर अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए एक पब्लिक नोटिस जारी करके, और बताना चाहिए कि अगर ये पेपर लीक वाकई में हुआ था तो कितने ब्रॉडनेस थी, किस लेवल पर हुआ था और आगे का क्या स्टेप है, ताकि बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल। क्योंकि जब भी बच्चों ऐसा होता है तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, और बच्चों की पढ़ाई मुझे लगता है किसी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।